बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक सिंगल ब्लॉग पोस्ट या आर्टिकल को हम मल्टीपल कीवर्ड से किस तरह रैंक कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा विद प्रूफ। वीडियो में अपने वेबसाइट के स्टेट्स आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमारा एक सिंगल आर्टिकल 100 ऑफ कीवर्ड से रैंक हुआ है और उससे हमें कितना ट्रैफिक आ रहा है। तो अगर आप भी उस तरह सीखना चाहते हो, स्टेप बाय स्टेप आप लोग इस वीडियो को देख ले। उम्मीद है कि इससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कीवर्ड रिसर्च। तो अगर आप अपने सिंगल ब्लॉग पोस्ट, प्रोडक्ट, पेज जो भी आप रैंक करना चाहते हो उसको मल्टीपल कीवर्ड से रैंक करना चाहते हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कीवर्ड रिसर्च। क्योंकि मल्टीपल कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन आप करेंगे तो मल्टीपल कीवर्ड पॉइंट करने होंगे। मजीद डिस्कशन से पहले मैं आपको अपने वेबसाइट के स्टेट्स दिखाना चाहता हूँ, जहाँ से आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हो, ये हमारा एक आर्टिकल है जो कि गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो, ये मैंने यहाँ पर क्वेरी सेलेक्ट किया है। पेज से आप जब सेलेक्ट करेंगे तो एक पेज सिर्फ एक यूआरएल आपको समझ आ जाएगा कि वहाँ पर इंप्रेशन और क्लिक्स है। लेकिन क्वेरी मैंने इस वजह से सेलेक्ट किया है कि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ कि सिंगल आर्टिकल कितने वेरिएशन से रैंक हुआ है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि ये सिंगल आर्टिकल है और ये 314 डिफरेंट वेरिएशन से रैंक है। इसका मतलब ये है कि एक सिंगल आर्टिकल को हमने एक प्राइमरी कीवर्ड और मल्टीपल अदर से टारगेट किया था और वो 300 प्लस कीवर्ड पर रैंक हुआ है। तो अगर एक कीवर्ड से जितना हमें ट्रैफिक आता है उसके वेरिएशन से हमें उससे मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ सकता है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो, एक सिंगल आर्टिकल के एक कीवर्ड से हमें 3000 प्लस इंप्रेशन आ रहा है, जहाँ से हमें 700 ट्रैफिक आ रहा है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि 3000 प्लस में हमें 700 ट्रैफिक आ रहा है, 300 प्लस में हमें 44 और इस तरह 567 में 62, 42 और इस तरह जितना हम इसको आगे ले जाएंगे वहाँ से आपको पता चलेगा कि हम डिफरेंट वेरिएशन से कितना इंप्रेशन ले रहा है। और इंप्रेशन में ये मतलब ये है कि सिर्फ इनको लोग देख रहे हैं। यहाँ क्लिक का मतलब ये है कि वहाँ से लोग क्लिक करके हमारे वेबसाइट पर आ रहा है। तो यहाँ से मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता था कि सिंगल आर्टिकल 100 ऑफ कीवर्ड पर रैंक हुआ है। अभी आप लोग इस तरह कैसे कर सकते हो उसके लिए हम अभी इसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एक आर्टिकल को मल्टीपल कीवर्ड रैंक करने के लिए आप लोगों ने कीवर्ड रिसर्च को करना है, लेकिन उससे पहले समझना है। दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल हमारा है ऑन साइट एसईओ फैक्टर। ये हमारा एक आर्टिकल हो गया जिसको हम रैंक करना चाहते हैं। तो मल्टीपल कीवर्ड का मतलब ये है कि मोर देन वन कीवर्ड। ठीक है, तो मोर देन वन कीवर्ड ऐसा नहीं है कि मतलब ऑन साइट एसईओ फैक्टर को हम रैंक करना चाहते हैं, ऑन साइट एसईओ फैक्टर और ऑफ साइट एसईओ से भी हम टारगेट करेंगे। नो, ऑफ साइट ऑन साइट दो अलग कीवर्ड है। अलग कीवर्ड इंटेंट के बेसिस पर है। जब एक बंदा ऑन साइट पर आएगा वो देखना चाहता है कि मुझे ऑन साइट एसईओ के फैक्टर्स पता चले, लेकिन ऑफ साइट वाला बंदा इस माइंड से आ रहा है कि मुझे ऑफ साइट बैकलिंकिंग और गेस्ट पोस्टिंग वो सारी चीज़ें पता चले कि किस तरह मैं वो ऑप्टिमाइज़ करके या मतलब बनाकर अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकता हूँ। तो ये दोनों मतलब डिफरेंट कीवर्ड हो गया, मल्टीपल कीवर्ड हो गए, लेकिन इस वाले को हम इसको टारगेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी जो हमारा सही तरीका है वो ये है कि हम अपने एक आर्टिकल को अपने रिलेवेंट मतलब क्लस्टर ऑफ कीवर्ड, वेरिएशन ऑफ कीवर्ड से टारगेट करेंगे। ऑन साइट एसईओ फैक्टर हमारा आर्टिकल है, ऑन पेज एसईओ फैक्टर से भी हम इसको रैंक कर सकते हैं, ऑन साइट एसईओ चेकलिस्ट से भी हम रैंक कर सकते हैं, ऑन पेज एसईओ एग्जांपल भी दे सकते हैं। मतलब एग्जांपल ये क्या, एग्जांपल क्या है जिससे हम रैंक कर सकते हैं, तो इसमें आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं और इससे भी आपका मतलब कुछ ना कुछ रैंक हो सकता है, क्योंकि ये रेलेवेंसी है। एक आर्टिकल में हम टॉप में, मिडल में, बॉटम में सारी चीज़ें अगर रैंक करेंगे तो उसके लिए हम डिफरेंट कीवर्ड का सहारा लेंगे। यहाँ से ऑन पेज एसईओ रैंकिंग फैक्टर से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि अभी रैंकिंग के लिए ही हम फैक्टर देख रहे हैं। तो ये सिर्फ थोड़ा लिंथी हो गया, लॉन्ग टेल कीवर्ड बन गया कि मतलब रैंकिंग फैक्टर कौन से है, यहाँ फैक्टर, यहाँ पर रैंकिंग फैक्टर। तो अभी इस आर्टिकल को हम अगर इनके रिलेवेंसी से बनाएंगे तो उम्मीद है कि ये रैंक हो सकता है। ठीक है, ऑन साइट और ऑफ पेज ये दोनों एक चीज़ है, मतलब इनसाइड और वेबसाइट के हम वो क्या फैक्टर है जिसको हम ऑप्टिमाइज़ करके अपने वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सही तरीका है। ये गूगल आपके वेबसाइट की रिलेवेंसी को मतलब देखता है कि इंटेंट को भी देखता है। इंटेंट के बेसिस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड है, लेकिन ये हमारा एक इंफॉर्मेशन कीवर्ड है। मतलब इंटेंट में तो ये एक होगी, लेकिन इंटेंट ये है कि यूज़र किस माइंड से आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए ये डिफरेंट वेरिएशन से हम टारगेट करेंगे तो ये आर्टिकल रैंक हो सकता है। जो मैंने अपने वेबसाइट की रैंकिंग आपको दिखाई है उसमें एक है सिंगल कीवर्ड, दूसरे है मल्टीपल कीवर्ड। मल्टीपल कीवर्ड का मतलब ये है कि बॉडी कीवर्ड और मतलब सेकेंडरी कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो उस वजह से हमने उसको टारगेट किया था। तो दोस्तों, यहाँ से आप लोग अगर
फॉर एग्ज़ाम्पल इसके प्राइमरी करेंगे, इसको सेकेंडरी करेंगे, तो आप लोग उसको फिर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। लाइक टॉप में आप अपने प्राइमरी कीवर्ड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, लाइक जिस तरह हम इन रैंक मैथ या यूस्ट एसईओ में करते हैं। या अगर मतलब एक बंदा एक्सपीरियंस हासिल कर लेता है तो उसको टूल की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि माइंड में अपना एक टूल बन जाता है जो कि एनालिसिस कर सकता है कि अगर मैं इस कीवर्ड को टारगेट करूँगा इतने कंटेंट में, इतनी ऑप्टिमाइजेशन डेंसिटी के साथ, तो इतना रैंक हो सकता है, क्योंकि मेरा इससे पहले ये रैंक हुआ था, इस निच में ये रैंक हुआ था। ये मतलब इम्पॉर्टेंस है एक्सपीरियंस का। तो इस वेरिएशन आप कीवर्ड को हम क्लस्टर बनाएंगे और क्लस्टर को अपने एक कंटेंट ड्रॉप बनाएंगे, उसमें ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, तो ये आर्टिकल एक मजबूत क्वालिटी कंटेंट बन जाएगा। जो कीवर्ड हमने टारगेट किया था अपने वेबसाइट में, तो उसका यहाँ पर आप लोग वॉल्यूम देख सकते हो कि ये तो सिंगल कीवर्ड जिसकी वॉल्यूम 210 है, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि सिंगल सिर्फ एक कीवर्ड से हमें 700 ट्रैफिक मिल रहा है, और उसकी वेरिएशन से 44, 42, 34 और इस तरह 34, 13, 12 इस तरह, मतलब अगर इसको हम करेंगे तो ये 1000 में चला जाता है। तो यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि सिर्फ 200 वॉल्यूम कीवर्ड को हम टारगेट करके हज़ारों ट्रैफिक ले सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है मल्टीपल कीवर्ड टारगेटिंग से, ठीक है। तो अभी दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस तरह मल्टीपल कीवर्ड फाइंड करना है तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, उसके लिए आप लोग कीवर्ड रिसर्च टूल यूज़ करेंगे। ये है सेमरश कीवर्ड रिसर्च टूल है, यहाँ से आप लोग रिसर्च कर सकते हो। तो यहाँ से आप लोगों ने आना है और यहाँ कीवर्ड ओवरव्यू में आप लोगों ने अपने कीवर्ड को ऐड करना है। तो ये कीवर्ड यहाँ से हमने सर्च किया ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट, इट मीन कि ये हमारा टारगेट कीवर्ड हो गया। यहाँ से इसका 320 वॉल्यूम है, 70 इसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी है। ये तो है डिफ़िकल्टी बहुत हार्ड है, लेकिन मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आप लोगों ने जिस तरह करना है अपने वेबसाइट में, तो उसमें आप लोगों ने अपने कीवर्ड की वेरिएशन इस तरह निकालनी है। सिर्फ तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ एग्जांपल है। तो ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट हमारा हो गया। यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये वेरिएशन आप कीवर्ड है, कीवर्ड आइडियाज़ है, वेरिएशन आप कीवर्ड है, मतलब कि दूसरे लोग इसको डिफरेंट तरीक़ों से सर्च कर रहे हैं। यहाँ ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट एक कीवर्ड हो गया, एसईओ ऑन पेज चेकलिस्ट, मतलब ये आगे आ गया। तो अभी इसकी 320 वॉल्यूम है, तो इसकी 70 हो गई। अभी मोज ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट, तो है मोज तो मतलब एक डिफरेंट ब्रांड आ गया, लेकिन उसमें फिर आम मतलब इस तरह बाई ईयर भी आ रहा है 2015, 2018। इसको हम मज़ीद फ़िल्टर करेंगे तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा जो आप कीवर्ड फाइंड करना चाहते हैं उसके वेरिएशन क्या है। तो यहाँ से हमें डिफरेंट कीवर्ड मिल जाएंगे। ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट, ऑन एसईओ ऑन पेज चेकलिस्ट, यहाँ पर फिर 2022, मतलब अभी हम 2023 में काम कर रहे हैं, तो ये 2022 वाला था, ठीक है। तो बेस्ट ऑन साइट ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट और एसईओ ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन चेकलिस्ट, चेकलिस्ट पार अभी पार आ गया, चेकलिस्ट पार ऑन साइट एसईओ, चेकलिस्ट आप ऑन पेज एसईओ, चेकलिस्ट एसईओ ऑन पेज, मतलब ये लोग आ रहे हैं। यहाँ पर पूरा डाटा आपको यहाँ पर आ रहा है। लेकिन ये सेमरश तो इससे बेहतरीन टूल भी अवेलेबल है, लाइक एचरे पास्ट है, और यहाँ पर बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर इतने कीवर्ड आ रहे हैं और यहाँ पर वॉल्यूम कम रहा है, इट डजंट मीन के यहाँ पर वॉल्यूम नहीं होगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने मालूमात करनी है कि इस कीवर्ड पर मैं अगर टारगेटिंग करूंगा तो मुझे कितना ट्रैफिक आएगा, तो आप लोग इसको गूगल में सर्च करेंगे, वहाँ पर टॉप वेबसाइट लेकर इसको ऑडिट करेंगे, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आया मैं अगर इस कीवर्ड को टारगेट करूंगा तो 320 वॉल्यूम ट्रैफिक आएगा, या मतलब मुझे 100 आप कीवर्ड आएगा। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिखा दी है कि हमने एक कीवर्ड को 210 वॉल्यूम के साथ टारगेट किया था और 100 आप कीवर्ड से वो रैंक है, 1000 ट्रैफिक मुझे मिल रहा है। तो आप इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है। तो जो सेमरश का डेटाबेस है या मतलब इसका जो सिस्टम है ये इतना जल्दी ट्रैकिंग नहीं करता, और इट मीन के यहाँ पर जो हमारे पास वॉल्यूम शो हो रहा है ये ज़्यादा भी होंगे, और यहाँ पर जो ज़ीरो दिखा रहा है इसके भी अपने वॉल्यूम होंगे। ये अगर आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं, आपकी एसईओ अच्छी है, तो आपको पता लग जाएगा कि जिस तरह हम मतलब टारगेटिंग करते हैं तो इसके आपको पता लग जाएगा कि वॉल्यूम जितना दिखा रहा है एक्चुअल कितना होगा, और यहाँ पर जो ज़ीरो दिखा रहा है इसका कितना वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। और उसके अलावा जो मैनुअल तरीका है वो आप गूगल में भी कर सकते हो, लाइक ऑन साइट एसईओ फैक्टर या मतलब ऑन पेज एसईओ फैक्टर, ऑन साइट एसईओ फैक्टर, ये मतलब एक चीज़ें है जिस तरह मैंने आपको वेरिएशन में दिखा दी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको एक सर्च कर लिया है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर आप लोगों के पास आएंगे ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट, यहाँ पर 399,
390 जगह इस तरह वाई ऑन पेजेस इज इंपॉर्टेंट, ये भी कर सकते हो, मतलब टॉप में थोड़ा इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद फैक्टर्स कर सकते हो। ऑन साइड एग्जांपल भी आ रहा है, ऑन साइड पे ECU फैक्टर्स भी आ रहा है, ऑन पेज ECU टाइप्स भी आ रहा है। ठीक है, तो रिलेवेंसी के मुताबिक आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो यहाँ से भी आप वेरिएशन निकाल सकते हो। और यहाँ से ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मतलब पीपल आल्सो आस्क। यहाँ पर इट मीन के लोग इसको आस्क कर रहे हैं कि मुझे इसका जवाब चाहिए, तो आप इसको भी व्हाट डज ऑन साइट ECU इंक्लूड, व्हाट डज द मेन फैक्टर ऑफ ECU, व्हाट आर द 5 इंपॉर्टेंट ECU फैक्टर। तो यहाँ से आप लोगों ने अपने कीवर्ड के मुताबिक कुछ इंपॉर्टेंट, या सब नहीं लेना, आपने इंटेंट के मुताबिक रिलेवेंट लेना है। यहाँ से कुछ ले ले, या मतलब आकर यहाँ से मतलब इंक्लूड कर ले, जो यहाँ पर हमारे पास बॉटम में आते हैं। यहाँ पर ये जैसे ऑन साइट ECU चेकलिस्ट, ऑन पेज, या सर ऑन साइट पार ऑन पेज, और मतलब ऑन पेज ECU चेकलिस्ट, पार चेकलिस्ट 2023, मतलब जितने भी आ रहे हैं आप इसको कलेक्ट कर ले, ड्राप बना ले, उसमें कंटेंट बना ले, इसके ECU के थ्रू अपने वेबसाइट में ऑप्टिमाइज कर ले। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हासिल हो गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की, आपको प्रैक्टिकल भी दिखाया, कीवर्ड रिसर्च का तरीका भी दिखाया, कीवर्ड को ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे, सब चीज़ें मैंने आपको कोशिश की कि आपको समझा सकूं। तो उम्मीद है कि इससे आपको कुछ ना कुछ लर्निंग हासिल होगी। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई इशू है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम रिलेवेंट प्रैक्टिकल वीडियोस डालते हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत मुफीद साबित होगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ से हमारा ये पेज है जहाँ पर हम मतलब अपने यूज़र को समझाते हैं, मतलब डिफरेंट वीडियो से, छोटे छोटे वीडियो से, और हर फैक्टर पर बाद औक़ात हम वीडियो बनाते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इसको लाइक नहीं किया तो आप लोग लाइक करें। यहाँ से आप लोग मैसेज भी मुझे कर सकते हैं कि मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको हेल्प आउट करूँ मुझे, क्योंकि मेरा कोशिश यही है कि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ आ जाए, आप लोग ब्लॉगिंग करें, पैसे कमाएँ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।